जीत का टीवी यूट्यूब देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने आज सुबह में देखी एंड मेरा इतने मन में बैठ गई है वो कि मैंने सोचा कि मैं इसे ज़रूर शेयर करूँगी। बात तब की है जब महात्मा बुद्ध हुआ करते थे और वो भ्रमण किया करते थे और कहा जाता है कि वो उनका आखिरी भ्रमण था, क्योंकि उसके बाद वो कभी ठीक नहीं हुए और इस दुनिया से चला ना कर गए। एक गांव में बुद्ध का डेरा था जहां वो प्रवचन किया करते थे और जितने दिन भी महात्मा बुद्ध गांव में या किसी जगह पर रहते, गांव से ही किसी न किसी के घर से इनविटेशन उसे आता खाने के लिए कि आप हमारे घर में जो है खाना खाएंगे। तो ऐसे करते करते एक गांव का बहुत ही गरीब व्यक्ति था, पर बुद्ध का बहुत बड़ा फॉलोवर था और उन्हें बहुत प्रेम करता था। और वो प्रेम तो करता था मगर घर में खाने के लिए बुलाना चाहता था। उसके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बहुत ही गरीब। तो वो जाके बुद्ध के कुटिया के बाहर बैठते हैं और ये सोचता है कि मैं बुद्ध को खाने पे बुलाऊंगा, पर क्या खिलाऊंगा। उसी टाइम गांव का धनवान व्यक्ति आता है और बुद्ध को वो खाने के लिए निमंत्रण करते हैं। पर बुद्ध ने कहा कि आपसे पहले इनका निमंत्रण है, ये मुझे खाने पे बुलाना चाहते हैं, तो मैं इनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, आपसे पहले आए हैं ये। तो उन्होंने वो निमंत्रण जो है स्वीकार किया एंड वो गरीब इंसान की कुटिया में गए। और सबसे अचंभे की बात है, दिल में प्रेम है, भावना है, सब कुछ है, पर है कुछ नहीं जो खिला सके। तो उसकी कुटिया के बाहर और लकड़ियों के ढेर में जो मशरूम टाइप का एक ब्लैक कलर का कुछ उगता है, वो इकट्ठा करके उसी की सब्जी बना के वो खाता है कि उसके पास कुछ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। और उस टाइम क्या होता है, बारिश के दिनों में जब वो अंकुरित होती हैं तो इकट्ठी करके रख देता है। लकड़ी के ऊपर से सांप गुजरते हैं, कीड़े मकोड़े गुजरते हैं, बहुत कुछ गुजरता है। तो वो जो है जहरीले हो जाते हैं मशरूम। और उसने बिना देखे हुए बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाए थे जो कि महात्मा बुद्ध ने खा लिए। और खाते खाते उन्होंने इतनी तारीफ की, जबकि वो जहर से भी ज़्यादा कड़वे हो चुके थे और महात्मा बुद्ध को इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि ये जहरीली चीज़ से अब मैं नहीं बचूंगा। मगर उन्होंने वो सारे मशरूम खा लिए, उस इन व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ा ताकि वो खा के मर ना जाए। तो जो व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं, एनलाइटमेंट में होते हैं, उन्हें ये पहले से ही एहसास होता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है। जैसे कि महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़ी हस्ती थे, तो उन्हें भी एहसास हो गया कि मेरी ज़िंदगी का अब आखिरी वक्त है, मैं नहीं बचूंगा। तो जैसे ही वो खाना खा के बाहर जाते हैं, बचे हुए प्लेट में से उस गरीब व्यक्ति ने एक टुकड़ा खाया और उसे पता चल गया कि ये तो जहर से भी कड़वा है। उन्होंने बुद्ध जी से कहा कि महात्मा, आपने तो जहर खा लिया, अब आपका क्या होगा। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को बड़े ही सादर से और शांति से समझाने की कोशिश की कि मुझे मालूम है कि अमृत क्या होता है, जिंदगी और मृत्यु क्या होती है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। सब व्यक्ति का सबसे पहला भोजन और आखिरी भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को नसीब होता है। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला भोजन मेरी माँ से मुझे नसीब हुआ और आखिरी भोजन तुमसे नसीब हुआ है। तुम इस बात की चिंता ना करो कि तुमने मुझे जहर खिलाया, मेरे लिए ये अमृत है,
क्योंकि मेरा भी तो अंत होना था, एक ना एक दिन तो मुझे भी जाना था। तो यही ज़रिया बना। और उसके बाद वो अपनी कुटिया में वापस चले गए और डे बाय डे उनकी हालात ख़राब होते गए। और शिष्यों को और लोगों को और गांव के लोगों को इस बात का पूरा एहसास था कि ये खाना आखिरी वक्त उनके यहाँ खा के आए हैं और उसके बाद ये बीमार हुए हैं। जब गांव वालों ने उस व्यक्ति को तंग करना शुरू किया तो महात्मा बुद्ध ने अपने बहुत ही प्रिय शिष्य आनंद, जिनका नाम था, उनसे एक मैसेज फैलाने के लिए कहा कि जिंदगी का पहला भोजन और जिंदगी का आखिरी भोजन किसी भी महात्मा को बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति खिला सकता है। उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ होती है और मृत्यु का कारण कोई ना कोई चीज़ बनती है। इसलिए ये दोनों ही व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। और महात्मा की बात सुन के आनंद ने वही मैसेज सारे गांव में फैलाया ताकि उस व्यक्ति पे कोई इल्ज़ाम ना लगे। और ऐसे ही कुछ दिनों में महात्मा बुद्ध जी का देहांत हो गया। पर उन्होंने वो इल्ज़ाम भी उन्हें नहीं दिया, क्योंकि उसमें जो श्रद्धा थी, जो प्यार था, वो सच्चा था। उसके पास खिलाने के लिए खाना नहीं था, पर वो जो प्यार था वो किसी अमीर आदमी के खाने में नहीं होता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहुत तरह के व्यंजन अफोर्ड कर सकता है अगर पैसा है तो, पर जिसके पास है ही कुछ नहीं, वो फिर भी कुछ देना चाहता है, तो वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो अमृत, वो प्यार महात्मा जी के ज़िंदगी के अंत का कारण बना। मैंने ये कहानी में पढ़ा और मुझे बहुत छू गई ये कहानी कि हम ऐसे डरते रहते हैं। ज़िंदगी और मौत तो पहले से निश्चित होती है और नीड एंड नेसेसिटी में डिफरेंस होता है। हम नीड्स के लिए भागते हैं, नेसेसिटी को भूल जाते हैं और हम दुखी रहते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी का भी यही सारांश हो सकता है कि जो है उसमें खुश रहो, सुकून से रहो, किसी को इल्ज़ाम मत दो, क्योंकि जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। ये तो भगवान भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा मिला है, तो सब कुछ नॉर्मल है। ये ज़िंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसे हर हाल में जीना पड़ता है और खूब जियो सुकून से, शांति से, क्योंकि अपना रंग तो ज़िंदगी दिखाएगी ना, क्योंकि बेरंग है। दुख और सुख, आंसू और खुशी और तकलीफ़ें और पैंडमिक जैसी सिचुएशनें, फाइनेंशियल क्राइसिस, गवर्नमेंट का डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट के ख़राब डिसीजंस, फैमिली में कुछ ख़राब डिसीजंस, हम वो मकाम नहीं पा सकते जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, पर फिर भी डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि जब आप ठंडे दिमाग से सोच के किसी चीज़ का समाधान करते हैं तो हो जाता है। इसीलिए मैं ये कहानी कह रही हूँ और इसकी याद रखना, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना, क्योंकि पीस और सुकून बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। डिप्रेशन से लोग पागल हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बहुत मुश्किल सिचुएशन से हम सब गुजर रहे हैं। तो चलो आज मिलके एक अरदास करते हैं, सबके यहाँ शांति हो, प्यार हो, सद्भावना हो और इतनी हिम्मत हो कि हर चीज़ से लड़ने की शक्ति परमात्मा हम सबको बख्शे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।